Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. सर शिवम दुबे की पारी जबरदस्त रही, लेकिन शायद ये फिर क्या हो गया, संजू के लिए नहीं है ना। संजू के लिए नहीं है ना, बट वो संजू की प्रॉब्लम है। आप ये देखो, आपको मिल गया आज शिवम दुबे ने क्या बैटिंग किया। शिवम दुबे चलो पहले भी खेल रहे थे, बट इस तरह की बैटिंग यार क्यों भाई, मजा आ गया। 7 छक्के, आप 3 सोचो चौके। आज शिवम का हौसला, टीम का, वो 6 नंबर 7 नंबर पे जो बैटिंग करते हैं वो कोई कमाल है यार। ताबड़तोड़ बाकी हाँ, संजू सैमसन की आई एग्री कि संजू के पास सब कुछ था और एवरीथिंग वाज गोइंग राइट फॉर हिम। वो जो आउट हुए हैं, इससे पहले भी मुझे याद है किसी एक मैच में सेम इसी तरह वो आउट हुए थे। मैं भूल गया किसी स्पिनर, साउथ अफ्रीका वाले मैच में ना, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को सीधा बॉल। पर सर ये जस्टिस फॉर संजू चलता था, लेकिन आज आप संजू से अगर जाकर पूछे कि भाई आपको अब मौके मिले तो क्या आपने जस्टिस करा है? नहीं, बट एक बात कहूं मैं, मुझे इस बात से एतराज है कि लोग ये कहें कि जस्टिस फॉर संजू चलता था। इसका मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि उनका फेक पीआर था? नो, नहीं। मैंने भी कहा होगा जस्टिस फॉर संजू, हर किसी ने कहा होगा। संजू सैमसन डिजर्व टू बी वेयर ही वाज और वेयर ही इज। आज उनके रन नहीं आएंगे, वो टीम से बाहर हो जाएंगे। आज शुभमन गिल टीम में नहीं है क्योंकि वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए, वो बाहर है। तो ऐसे तो फिर लोग जस्टिस फॉर गिल भी करते थे, कोई जस्टिस फॉर रोहित शर्मा भी करता था। वो सब फालतू की बातें हैं। संजू सैमसन ने अपनी जगह बनाई थी, एज ओपनिंग बैट्समैन बनाई थी। वो ठीक है, जो भी वजह हुई वो बाहर हुए करते, अब उनको 4 मैच मिल गए। आज आप ये आके नहीं कह सकते कि मैं क्या करूं, मेरा तो जी कॉन्फिडेंस गया था। आज आपके पास मौका था, आज आपको रन बनाने चाहिए थे, सिंपल इज दैट। ईशान किशन आएंगे अगले मैच में। अब मेरे ख्याल एक और मैच संजू ही ओपन करेंगे। अगर उनको फाइनली आपने ये तय करना है कि भाई ये आखिरी मौका है। तय की बात नहीं है। नहीं सर, मुझे तो लगता है अरे ऑप्शंस क्या है आपके पास? नहीं, मतलब अगर तिलक जब तक नहीं आ रहे तब तक तो कोई ऑप्शन नहीं है। तिलक वर्मा तो अगले मैच में खेल नहीं नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो अगले मैच की बात कर रहा हूँ। कल तो फिर संजू आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मतलब मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। आपको क्या लगता है राहुल भाई? मतलब संजू सैमसन तो एक मौका तो मिलेगा ना उनको। और रही बात नतीजे की, तो मुझे लगता है टीम इंडिया ने जिस सोच के साथ वो जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, शायद हो सकता है उनको उनके जवाब मिले हो। मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मिले हों, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया कि हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे लेकिन बॉल नहीं कराएंगे। आपने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई आप 6 बैटर के साथ जाएंगे प्लस हर्षित राणा के साथ जाएंगे। आपने एक्सपेरिमेंट किया कि वरुण चक्रवर्ती को अभी हम बाहर ही रखेंगे। तो मुझे लगता है उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए और शायद टीम ने यही सोचा होगा सीरीज सिक्योर हो चुकी है, तो शायद हमें कुछ और चीज़ें करके देखनी है जो उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर में T20 वर्ल्ड कप के मुतल्लिक, उन्होंने सर का शब्द मुतल्लिक वैसे तो उन्होंने सोचा होगा कि हमें ये देखना है, तो शायद वो देख लिया होगा, उनको जवाब मिले होंगे। पर मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से टीम ने ये जो जीत थी वो दृष्ट तो की थी, तो वो हमें हार मिल भी गई है उस तरह से। पर संजू सैमसन का है सर, मैं देख रहा था जोहान्सबर्ग में 109 रन नॉट आउट जो उन्होंने किए थे, उसके बाद 19 मैचों में उनको मौका मिला है भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का, जिसमें से 15 मैच में उनकी बैटिंग आई है। अब उन 15 मैचों में अगर देखें तो 17.46 यानी कि ये एवरेज है उनका। 262 रन उन्होंने बनाए हैं, 17.46 का उनका एवरेज है और 129 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब आप ये बात नहीं कर सकते कि यार उस मैच में मुझे 5वें पे उतार दिया था, उस मैच में मुझे ऊपर कर दिया था, उसमें मुझे 7वें पे उतार दिया था। अगर ये बात करनी है तो फिर रिंकू सिंह आके कहेंगे यार उसमें तो बाहर रखा हो तो मुझे तो इतने दिनों से मैं आके क्यों रन बनाऊं। ईशान किशन कहेंगे यार आपने मुझे भी ऊपर नीचे करते रहे थे, आपने पहले मैं क्यों रन बनाऊं। ओनली द बेस्ट गेट टू प्ले फॉर इंडिया। और अगर आपके रन नहीं है, भाई वो शुभमन गिल के रन नहीं थे, शुभमन गिल बाहर हो गए। आज अगर संजू सैमसन के रन्स नहीं है, आज वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बस ठीक है, मैं खुद कहता था जब उनसे ओपन लिया गया शायद वो गलत था, बट अब वापस दे दिया गया है, अब कॉन्फिडेंस के साथ दिया गया है। अब आप वर्ल्ड कप की टीम में भी हो, फर्स्ट विकेट कीपर भी हो, आप ओपन भी कर रहे हो। 4 इनिंगें बहुत होती हैं जी। और वो तरीके पे आप क्या बोलेंगे? मतलब जो तरीका है ना, आज भी हमने देखा, इवन जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं उससे पहले वाली बॉल भी वो पीछे गए हैं और बस उन्होंने हाथ फेंका ऐसे, क्योंकि पैर उनके स्टिल हो गए, जड़ हो गए। और सेम हुआ ऐसा जिस बॉल पे वो बोल्ड हुए हैं, आप लेग स्टंप के बाहर खड़े हैं जाके, उसके बाद आपके पैर हिले नहीं है और आपने तीनों स्टंप उनको एक्सपोज कर दिए हैं और वहां पे आपने बल्ला बस ऐसे चलाया है क्योंकि आपके फुट मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। तो तरीके पे आप क्या कहेंगे संजू? उन्होंने विकेटें छोड़ दी और मिचेल सैंटनर खैर बॉलर भी यार वो अच्छे ही है, उन्होंने बॉल थोड़ा स्लोअर थ्रू दी है यार, बॉल पड़ा, टर्न हो रहा है, आपने अपनी पूरी विकेटें एक्सपोज कर दी थी।
तो अब बात वही है, देखो संजू सैमसन के आउट होने के तरीके पे बात वही आ रही है कि वो आउट हो कैसे रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आई थिंक संजू सैमसन इज लो ऑन कॉन्फिडेंस। और क्या हो रहा है कि एक हर पारी के साथ ना क्या होता है कि मतलब दिख रहा है आपको, एक होता है कि यार ये रन बना देंगे, जैसे आप सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव खुद बोल रहे हैं कि मेरे रन नहीं आ रहे हैं बट मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप नेट्स पे देख रहे होगे, हालांकि ठीक है नेट्स में बैटिंग करना और मैच में बैटिंग करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट क्या आप रन बनाते हुए दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है। अब देखो आज बड़ा अच्छा शॉट उन्होंने, देखो आप देखो, अगर कोई जेन्युइनली अगर आप कमेंट्री सुन रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, आज उन्होंने जो पहला चौका मारा था वो मिड ऑफ के थ्रू, उन्होंने मिड ऑफ पे चौका मारा, वो ठीक है हवा में थी बॉल और मिचेल सैंटनर से थोड़ा सा दूर थी वो बॉल, ठीक है वो चौका हो गया, लगा बहुत अच्छा। बट आप ये देखो T20 में आप क्या कर रहे हो, आप मिड ऑफ पे चौका ढूंढ रहे हो, हवा में खेल के आप चौका, वो उस बॉल पे भी आउट हो सकते थे, उस बॉल पे भी, वो उस बॉल पे भी आउट हो सकते थे। अब बात क्या, अब यही है कि आप पूरा शॉट नहीं मार रहे हो। अब जैसे हम बात कर रहे हैं भाई, ईशान किशन पहली बॉल छक्का, अभिषेक शर्मा पहली बॉल हटके मारा, आज चलो आउट हो गए, पहली बॉल पे हटके, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस भी है शायद से आपका। शिवम दुबे पहली बॉल छक्का। तो बात वो आती है कि आपके पास, अब देखो संजू के पास सब कुछ है, उनके बैकिंग है, मतलब कॉन्फिडेंस, मैं बोल रहा हूं कि कॉन्फिडेंस क्यों, ये कॉन्फिडेंस अगर उनका कम है, नोबडी हैज एनीथिंग टू डू विद इट, सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन, उनके अपने खुद के रन्स। आप देखो उनका जो 50, एक हम बात कर रहे हैं कि जो उनका एक 50 है, 50 वो ओमान के खिलाफ आया था एशिया कप में, और उसका भी मुझे आप स्ट्राइक रेट निकाल के देख लेना। आप जो बात कर रहे हैं ना कि संजू सैमसन, भाई हमें उस तरीके से उस टेम्पलेट पे खेलना है जहां पर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, अभिषेक शर्मा भी वहां से रन बना रहे हैं, उसके बाद संजू सैमसन भी बना रहे, संजू सैमसन में भी वो डिजर्व करते थे, और कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी संजू सैमसन का नंबर आता था यहाँ पे ओपन करने के लिए, उनको मिले हैं 4 मौके, हो सकता है 5वां मौका भी मिले अगर अक्षर पटेल फिट नहीं होते हैं तो। अगर अक्षर पटेल फिट होते हैं तो आप देखिए सीधे सीधे इस बैटिंग लाइनअप में एक अक्षर पटेल आ जाएंगे नंबर 7 पर, और आ जाएंगे आपके कौन, ईशान किशन आ जाएंगे ओपन करते हुए, या फिर बिश्नोई बाहर हो जाएंगे। एक बैटर, हाँ नहीं लास्ट मैच में वरुण चक्रवर्ती भी खेलेंगे आएंगे। क्योंकि आप उसमें यह हो जाता है कि फिर आप ईशान किशन, आप मुझे नहीं पता आप ईशान किशन नंबर 3 आप जो मर्जी करो, संजू सैमसन को खिलाओ या सूर्य कुमार यादव को खिलाओ, सूर्य तो नहीं, सूर्य 4 ही रखो, बट सूर्य कुमार यादव का नंबर 3 नहीं है, बट जो भी है कि आप किसी को भी खिलाओ, बट आपको अगर वो आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन आप उसको देख रहे हो, इवन इफ इट इज अ बैकअप ओपनिंग कॉम्बिनेशन, आपकी जो 11 है अगले मैच की, इट हैज टू बी माइनस तिलक वर्मा, समवेयर वेरी 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 क्लोज टू जो आपकी 7 तारीख को, 7 फरवरी को यूएस के खिलाफ खेलती हुई दिखेगी, वो आपकी 11 होनी चाहिए। क्योंकि आप कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो भाई, वर्चुअली वैसे भी वो यार एज ओपनर ही आ रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा आज सूर्य आए चलो ईशान किशन आ जाएंगे, जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार वर्चुअली एज ओपनर, बट ये इंडियन टीम है, 140-50 करोड़ की आबादी में ओनली द बेस्ट गेट टू प्ले फॉर इंडिया, और T20 में आई एम सॉरी, या फिर वी शुड बी वेरी फॉर्चुनेट कि आपका इतना बड़ा पूल है और इतना टैलेंटेड पूल है कि हर कोई यहां पर इज ऑन हिज टोज। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।